हेलो मित्रों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये 1 नवंबर जो 1956 को हुआ था, इसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। वर्तमान जो स्वरूप है छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद में, वह 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है इसलिए 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्ट। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे देश का 9.38% है। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। जो जनसंख्या है 2011 के हिसाब से, उसमें इसकी जो जनसंख्या है वो 7.25 करोड़ थी। इसकी सीमाएं जो हैं वो 5 राज्यों से मिलती हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से टच करती है, जिसको याद रखने की ट्रिक है उर्मी छग। उर्मी मतलब ऊ से उत्तर प्रदेश, राज से राजस्थान, माँ से महाराष्ट्र, छा से छत्तीसगढ़, उगा से गुजरात। तो सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं 13 ज़िले वो उत्तर प्रदेश से, 10 ज़िले राजस्थान से, 9 ज़िले महाराष्ट्र से और एक जो है 7 ज़िले जो है छत्तीसगढ़ से और 2 ज़िले जो है गुजरात से टच करते हैं। राज्य का विस्तार जो है उसमें उत्तर से दक्षिण में ये 605 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, जबकि पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर फैला हुआ है। राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राज्य की वृक्ष जो है वो बट वृक्ष है, जिसको बरगद भी बोलते हैं। राज्य की जो पुष्प है वो सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का गान जो है वो मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके लेखक महेश श्रीवास्तव हैं और इसको गाया जो है वो गायक सान ने है। राज्य की पक्षी जो है वो दुधराज है, इसको शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है वो बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है। मेनली ये कानक इसलिए राष्ट्रीय उद्यान मंडला में मिलता है। राज्य की जो मछली है उसमें महासीर है। राज्य की खेल जो है वो मलखम्ब है। राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 230 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें जो है वो 29 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 11 हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में वो 35 हैं और एसटी के लिए जो है 47 हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा में जो है वो 4 सीटें हैं, जबकि एसटी के लिए 6 हैं। तो ये एससी वाले जो 4 क्षेत्र हैं वो है भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, जहाँ पे एससी की जनसंख्या ज़्यादा है, और एसटी के लिए खरगोन, धार, रतलाम, बैतूल, शहडोल और मंडला। संभाग जो हैं वो 10 संभाग हैं। जो नवीनतम संभाग है वह है नर्मदापुरम। जिले जो हैं वो हैं 52, विकासखंड जो है 313 और आदिवासी विकासखंड जो हैं वो है 89। नगर निगम जो है वो 16, नगर पालिका 100, नगर पंचायत 264 और नगर पंचायत जो है वो 23,922। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल और रायसेन जिला शामिल है। राज्य में प्रथम क्या क्या चीज़ें हुई हैं? सबसे ऊपर जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर में हम देखेंगे कि राज्य का पहला समाचार पत्र जो है वो ग्वालियर से था, जिसका नाम था ग्वालियर अखबार, और यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था 1840 में। ग्वालियर में ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है, जबकि उसकी खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है, 2 जगहों पे है। इसके नीचे आता है दतिया। दतिया में राज्य की प्रथम नगर पालिका 1907 में बनाई गई थी। प्रथम नगर निगम यदि पूछा जाए तो वो जबलपुर में था। शिवपुरी जो है इसमें पहला हाइडल पावर प्लांट खोला गया था और शिवपुरी में ही को ही प्रथम पर्यटन का नगर बोला गया था और सबसे ठंडा स्थान भी जो है शिवपुरी है।
तो इसलिए ऐसा क्योंकि यहाँ पे ग्वालियर घराना था, है ना, ग्वालियर राजघराना, जो कि शिवपुरी के पास में जो जंगल हैं उनको संरक्षित सबसे पहले कर दिया था। ये आगे बढ़ेंगे हम तो आता है हमारा सागर। सागर जो है यह राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में सागर में ही खुला था। उसके बाद में हम आते हैं सिंगरौली। सिंगरौली में जो है एनटीपीसी ने पावर प्लांट लगाया है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और इसे राज्य की ऊर्जा धानी भी कहते हैं, ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे सारे मध्य प्रदेश को बिजली मिल रही है। सिंगरौली में एक चीज़ और बोली जाती है कि यहाँ पर जो कोल माइंस हैं, कोल माइंस में सबसे मोटी जो कोयले की परत है वो सिंगरौली में पाई जाती है। 180 मीटर मोटी जो है परत वो पाई जाती है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो वो शहडोल ज़िले में पाया जाता है कि जो सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है उसमें कोयला की मात्रा सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। राज्य का पहला नगर निगम जो है वो जबलपुर है, जो 1864 में बना था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो सोहागपुर है। राज्य का एकमात्र फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, तो ये डिंडोरी में है और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो 0.27 वर्ग किलोमीटर है। और इसी से लगा हुआ जो जिला है मंडला, इसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क है, जो कि पहला नेशनल पार्क है। और 1973 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया था और सबसे पहला जो अभयारण्य है वो भी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जैव रिजर्व मंडल बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पचमढ़ी 1999 में जो होशंगाबाद जिले में है उसको बनाया गया था। सेकंड जो है वो 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड जो है अचानक मार अमरकंटक 2005 में, और पन्ना को 2011 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है, जबलपुर में है। और एकमात्र किशोर बंदी गृह किशोर जेल जो है वो नरसिंहपुर में है। राज्य का प्रथम खेल विद्यालय जो है वो सीहोर में है, जबकि आदिवासी खेल बोला जाए तो वो कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। देश का पहला ग्राम न्यायालय जो है वो बैरसिया में है, बैरसिया भोपाल में है। और प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो थाना जो कि आयुष से सर्टिफाइड है वो है हबीबगंज। और पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है वो भी जो है हबीबगंज है, जिसका नाम अब रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि बंसल द्वारा हायर किया गया है। और पहला महिला पुलिस थाना जो है वो भी हबीबगंज को बनाया गया था। खरगोन जो है वो देश का प्रथम मोबाइल बैंक जो है, जो कि चलता फिरता बैंक है, लक्ष्मी वाहिनी बैंक, वो वहाँ पर खोला गया था खरगोन में। प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय पेटलाबाद अलीराजपुर। प्रथम इंदौर जो है, इंदौर में क्या क्या चीज़ें हैं, इंदौर में देखेंगे आप कि प्रदेश का पहला आयकर हेल्प सेंटर जो है इंदौर में खोला गया था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार मालवा अखबार जो है वो 1848 में, इससे 40 जो पहला अखबार था वो ग्वालियर अखबार था, ग्वालियर से प्रकाशित जो उर्दू में प्रकाशित होता था। और हिंदी का अखबार यदि सबसे पहला पूछा जाए तो वो इंदौर से प्रकाशित होने वाला मालवा अखबार है, जो कि इंदौर से प्रकाशित होता था 1948 में। 8 साल बाद प्रदेश की पहली साइंस सिटी जो है वो देवास है। और उच्च न्यायालय की खंडपीठ है इंदौर में, ग्वालियर और इंदौर जो है वहाँ पे खंडपीठ है। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र यहीं पे खोला गया था इंदौर में। एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय जो है इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट जो है मांगलिया वो भी इंदौर में है। तो जो 3 सिटी हैं हमारे यहाँ पे, इंदौर जो है वित्त से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो इंदौर में मिलेंगी आपको, वित्त से, पैसे से संबंधित या फिर फैशन से संबंधित, है ना। तो वो जो है लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं वो सभी चीज़ें जो है आपको इंदौर में मिलेंगी। और प्राचीन चीज़ों की बात की जाए तो उज्जैन जो है, उज्जैन में सबसे प्राचीन चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना, प्राचीन जैसे मंदिर हैं या फिर जो भी है।
मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में हम देखेंगे कि भौगोलिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश को जो है मेनली 3 भागों में बांटा गया है। इसमें मध्य उच्च प्रदेश सबसे पहला भाग है, जिसके फर्दर 5 पार्ट होते हैं। जो दूसरा है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी सेकंड पार्ट है। और तीसरा जो है पूर्वी का पठार, मतलब जो बघेलखंड वाला जो पार्ट है, इसको तीसरा पार्ट बोला जाता है। तो मध्य उच्च प्रदेश जो है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? उसमें आता है मध्य भारत का पठार। देखिए मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार दिखाई दे रहा है आपको। ये 10.68% जो है ये कंटेन किए हुए है। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड में ये पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया है, जिसमें छतरपुर, दतिया से लेके ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरिया आ रहे हैं बुंदेलखंड के। तो ये 7.7% है। मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है ये है 28% कंटेन किया हुआ है। और ये गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है, और ये एरिया वाइज भी जो है सबसे बड़ा है, 28% जो है। तो ये सबसे बड़ा एरिया है मालवा का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार आपका 10.37% है, 10.37% रीवा पन्ना का पठार है। नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी जो है क्षेत्र, ये जो दिख रहे हैं आप 26% भाग में सेकंड लार्जेस्ट जो है भाग है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बहुटी जलप्रपात है, जो कि 198 मीटर है, जो कि सेला नदी पर है। और सेला जो है वो टॉन्स की सहायक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1312 मतलब 1312 किलोमीटर, जिसमें यह महाराष्ट्र और गुजरात में भी बहती है मध्य प्रदेश के अलावा। तो यदि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछी जाए तो 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। अब नीचे जो सतपुड़ा की श्रेणी है वो ऐसे डिवाइड की गई है कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो मैकाल श्रेणी कहलाती है, बीच वाला पार्ट जो है महादेव श्रेणी कहलाती है, मतलब महादेव पार्ट है उसका, और जो लास्ट में जो है वो राजपीपला कहलाती है। प्रशासनिक संरचना में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, तो जो राजधानी है वो भोपाल है। और व्यावसायिक राजधानी बोला जाए तो इंदौर है। जैसे हमने बताया था आपको कि वित्त से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो सब इंदौर में होगा। जैसे वित्त निगम जो है वो इंदौर में होगा, कपड़ों से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो इंदौर में होंगी, फैशन से संबंधित चीज़ें इंदौर में होंगी। औद्योगिक राजधानी जो है इंदौर है। खेल राजधानी वो भी इंदौर है, क्योंकि यहाँ पर खेलों से संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं, स्टेडियम है ना। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जो है जबलपुर है, जिसको विनोबा भावे ने संस्कार धानी बोला था। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जो है उज्जैन है। जैसे हमने बताया था आपको, जितनी भी ओल्ड चीज़ें हैं या सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसके लिए जो है आपको उज्जैन में ही मिलेंगी वो। ऊर्जा राजधानी जो है बैडन है, क्योंकि यहाँ पर जो है एनटीपीसी का पावर प्लांट है, जो कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि सारे एमपी को जो है एनर्जी उससे दी जा रही है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है पचमढ़ी है। पचमढ़ी क्या है? हिल स्टेशन है एमपी का। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो पचमढ़ी है। प्रमुख पदाधिकारी जो है वो मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो एच.एस. कामत हैं, प्रथम मुख्य सचिव। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो एम हिदायतुल्ला हैं। जो प्रथम राज्यपाल हैं वो पटाभी सीतारामैया हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव हैं। सबसे बड़ा और छोटा संभाग, तो सबसे बड़ा और छोटा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो क्या है? जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो चंबल है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो इंदौर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश का जो सचिवालय है वो वल्लभ भवन भोपाल में है। ये देखिए इंपॉर्टेंट टेबल है। मुख्यमंत्री निवास जो है वो श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। राज्यपाल निवास जो है राजभवन भोपाल में स्थित है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय है वो निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो पर्यावास भवन अरेरा हिल्स में बना हुआ है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक रेगुलेटिंग बोर्ड है ना, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है ऊर्जा भवन भोपाल में है। याद रखिएगा ऊर्जा भवन और शक्ति भवन, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ऊर्जा भवन भोपाल में है, जबकि शक्ति भवन जबलपुर में है। दोनों विद्युत से संबंधित ही हैं। राज्य विद्युत मंडल का जो कार्यालय है वो शक्ति भवन जबलपुर में है। राज्य सचिवालय भवन जो है वल्लभ भवन भोपाल में है। तो सचिवालय जो है वो वल्लभ भवन भोपाल में है। विधानसभा भवन जो है इंदिरा गांधी भवन विधानसभा भवन भोपाल में है, जिसका निर्माण जो है चार्ल्स कोरिया ने किया था। राज्य संचालनालय जो है सतपुड़ा एवं विधान विंध्याचल भवन भोपाल में है। भारत भवन जो है
वो सांस्कृतिक वाला जो है भोपाल में है। जो इसके वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया हैं। नर्मदा भवन जो है भोपाल में है, नर्मदा विकास घाटी। और मध्यांचल भवन जो है वो दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट है। और मध्य लोक जो है वो मुंबई में है, क्योंकि इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये एमपी से बाहर इनके जो है बनाए गए हैं। मध्यांचल भवन दिल्ली में और मध्य लोक जो है वो मुंबई में। जो उज्जैन है उसका पुराना नाम जो है वो अवंती है, अवंतिका, अवंती। और ग्वालियर जो है उसका पुराना नाम जो है वत्स, गोपगिरी। खजुराहो जो है वो चेदी। और निमाड़ जो है उसको अनूपपुर भी बोलते थे। और विदिशा जो है वो दसाण। और दमोह जो है वो टुंडीकेर। और नरवर जो है उसको नलपुर बोलते थे। रीवा को भता बोलते थे। सीहोर जो है वो सिद्धपुर बोलते थे। और इसमें जो है 2 जनपद जो हैं, पुराने समय में जो जनपद होते थे 16 जनपद, तो उसमें से 2 जनपद जो हैं उज्जैन और खजुराहो जनपद जो हैं वो मध्य प्रदेश में थे। प्रमुख प्रशासनिक एकेडमी है, तो इसमें देखेंगे हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फॉरेंसिक मतलब पुलिस से संबंधित जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, है ना, फिंगरप्रिंट से संबंधित या कुछ भी फॉरेंसिक लाइफ साइंस की है, वो सब सागर में है। सागर में पुलिस का कॉलेज भी है, तो सागर जो है वो पुलिस से संबंधित चीज़ों के लिए आगे है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है यहाँ पर। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, तो इसका पूरा नाम है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र बालाघाट। बालाघाट में जंगल सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक जो यहाँ पर वन है, वन जो है सबसे अधिक बालाघाट में है, तो फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान ये है जबलपुर में। और महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान ये है बैतूल में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है वो इंदौर में है। पंचायत राज संस्थान जो है वो होशंगाबाद में है। और स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस ये भोपाल में है। तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। और ग्रामीण विकास संस्थान युवा विकास जो है होशंगाबाद। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी होशंगाबाद। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान ये है बैतूल में। ग्रामोदय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय वो अमरकंटक में है। प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, तो इसमें देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो चीज़ें जो है सागर में है या फिर इंदौर में है। तो सागर में क्या क्या है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। पुलिस एकेडमी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहाँ पर है, सागर में है। और सागर में ही क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस का कॉलेज, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अपराध अनुसंधान एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान। दूसरी बात पुलिस के लिए हम देखेंगे जो भी आपका आधुनिक चीज़ें हैं, आधुनिक चीज़ें की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सब चीज़ें जो है इंदौर में मिलेंगी आपको। जैसे सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, पुलिस रेडियो प्रशिक्षणशाला इंदौर, पुलिस अग्निशामक शाखा इंदौर, रुस्तम जी पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान इंदौर, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र ये भी इंदौर में मिलेगा आपको। ग्वालियर पुलिस प्रशिक्षणशाला है ग्वालियर में एक। और आपका पुलिस मोटर वर्कशॉप जो है वो केंद्र रीवा में है। और यातायात के लिए बोला जाए तो वो भोपाल में है। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जो है वो जबलपुर में है। फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र जो है बालाघाट। पुलिस प्रशिक्षणशाला पचमढ़ी, पचमढ़ी में भी क्या है, पहाड़ है, तो प्रशिक्षणशाला जो है वो पचमढ़ी में है। अब भोपाल में क्या क्या है, प्रथम महिला पुलिस थाना जो है वो भोपाल में है। पुलिस स्पेशल ब्रांच प्रशिक्षणशाला पुलिस कल्याण केंद्र जहांगीराबाद भोपाल। राज्य पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो भी भोपाल में है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा वो भी भोपाल में है। प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय ग्वालियर जो है वहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो IIITM जो है वो ग्वालियर में है। और होटल मैनेजमेंट के लिए भी वहाँ पर कॉलेज है। और गजरा राजे मेडिकल कॉलेज जो है वो भी
ग्वालियर में है। और लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित यूनिवर्सिटी जो है वो भी ग्वालियर में है। अब जबलपुर में क्या है, जबलपुर में है आपका IIITDM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट। तो ये जो है IIITDM जो है जबलपुर में है। और सैनिक स्कूल है वो भी मतलब थल सेना प्रशिक्षण केंद्र जो है वो जबलपुर में है। और प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जो है वो भी जबलपुर में है। और सैनिक स्कूल जो है वो रीवा में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जो है अपना उसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो जबलपुर में है। जबकि यदि उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जो है वो देहरादून में है, मेन जो है देहरादून में है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो जबलपुर में स्थापित किया गया है। फॉरेस्ट रेंज प्रशिक्षण संस्थान जो है बालाघाट में है। महिला एवं बाल विकास संस्थान के बारे में बात कर चुके हैं हम, वो बैतूल में है। मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। वानिकी अनुसंधान भी छिंदवाड़ा में है। सिक्योरिटी पेपर प्रेस जो है वो कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। न्यूज़ पेपर मिल जो है वो कहाँ पे, बुरहानपुर नेपानगर में है। और देवास नोट प्रेस देवास में है। इंदौर में क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी जो है इंदौर। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक एवं विज्ञान संस्थान जो है महू। IIT IIM इंदौर एक ऐसा इकलौता शहर है भारत का जिसमें IIT और IIM दोनों हैं। और ये जो है भोपाल में क्या है, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस, नरोना प्रशासनिक अकेडमी, जहाँ पर जो भी अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित उनकी सभी के जो ट्रेनिंग है वो नरोना प्रशासनिक अकेडमी में होती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, विधि संस्थान मतलब लॉ कॉलेज, और मध्य प्रदेश योजना आयोग जो है वो सभी कुछ है भोपाल में। और अभी जो है एम्स भी बना है भोपाल में नया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भी जो है वो भोपाल में है। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखेंगे विश्वविद्यालय जो है वो किस सन में खुले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय जो है वो सागर में 1946 में खुला, जो कि सबसे पहला विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 1957 में खुला। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है 1957 में खुला। DAVB देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में 1964 में खुला। जीवाजी विश्वविद्यालय जो है ग्वालियर में 1964 में खुला। उदेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 1968 में खुला। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल 1970 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर 1964 में खुला। ये कृषि के क्षेत्र में MP का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 1991 में। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो भोपाल में है और 1991 में खुली। ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना 1991। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV भोपाल 2000। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल 1997। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कटनी 2009 में। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन 2008। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक 2008। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008। मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर 2009। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर प्रस्तावित जो है ये कहाँ पे हो, छतरपुर में। BR अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय अम्बेडकर नगर महू 2014 में। नाना साहब देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय जबलपुर। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल 2011। बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय सांची रायसेन 2012। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर 1957। महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो हैं वो कब कब स्थापित हुए, तो ग्वालियर गजट जो है, ग्वालियर अखबार जो है सबसे पहले ग्वालियर अखबार जो है वो उर्दू में ग्वालियर में 1840 में प्रकाशित हुआ था, जो कि ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था और ये प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर था। दूसरा जो है वो 1848 में मालवा अखबार, जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो इंदौर से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्वालियर गजट जो है वो ग्वालियर से 1854 में। होलकर सरकार गजट 1873 में। जबलपुर समाचार है ना, जबलपुर से शुभ चिंतक, जबलपुर से भारत भ्राता रीवा से स्टार्ट हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। साहित्यिक और ललित कला अकेडमियाँ
कब स्थापित हुई थी, ये सभी जो है वो भोपाल में है, तो इसको याद रखने का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इसका सन जो है वो पूछा जाता है। मध्य प्रदेश कला परिषद, कला में जो है 2 वर्ड आ रहे हैं कला, तो इसलिए ये 1952 में स्थापित हुई थी। साहित्य में 4 आ रहे हैं साहित्य, तो इसलिए 1954 में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में हुआ था। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी जो है 1976 में हुआ था। मध्य प्रदेश कालिदास अकेडमी 1977 में हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी 1979 में हुआ था। मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी 1983 में हुआ था। इकबाल अकेडमी जो है वो 1984 में हुआ था। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी जो है 1985 में हुआ था। मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी 1987 में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम स्मारक भवन 1997 में हुआ। नरोना प्रशासनिक अकेडमी उन्हें भोपाल में है। मध्य प्रदेश पंजाबी और भोजपुरी अकेडमी 2013 में भोपाल में हुआ था। फेलोशिप जो दी जाती है मुक्तिबोध जो है मुक्तिबोध, तो वो साहित्य की कला में दी जाती है। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध थे, उनके नाम पे है मुक्तिबोध। और चक्रधर जो है लोक कला के क्षेत्र में दी जाती है। और अमृत शेरगल फेलोशिप जो है वो आपके रूपंगर कला के के क्षेत्र में दी जाती है। अलाउद्दीन खां जो है वो संगीत से संबंधित थे, इसलिए इनका संगीत से संबंधित क्षेत्र में दी जाती है। श्रीकांत वर्मा जो है कविता से संबंधित, और राजेंद्र प्रसाद माथुर जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाएं, मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है वो इंदौर में है। मैंने बोला था इंदौर जो है वित्त से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी इंदौर में होंगी। मध्य प्रदेश योजना आयोग जो है वो है योजना आयोग तो भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ जो है ग्वालियर और इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर। मध्य प्रदेश महालेखाकार ग्वालियर, महालेखाकार जो है वो ग्वालियर में है। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो है जबलपुर। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भोपाल। नरोना प्रशासनिक अकेडमी भोपाल। राज्य निर्यात निगम भोपाल। लघु उद्योग निगम भोपाल। राज्य भूमि विकास निगम भोपाल। राज्य खनिज निगम भोपाल। राज्य वस्त्र निगम भोपाल। राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल। चर्म विकास निगम भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। तो ज़्यादातर जो एकेडमी है या निगम है वो भोपाल में है। उसके अलावा वित्त से संबंधित जो चीज़ें हैं या फिर आपके कपड़े वित्त से संबंधित चीज़ें जो इंदौर में है ना, ज़्यादातर इन्हीं जगहों पे है। मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख विश्वविद्यालय, ग्वालियर में देखेंगे, ग्वालियर में क्या था, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में खोला गया था। ये सेकंड था। पहला जो था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, वो 1964 में जबलपुर में खोला गया था, वो पहला कृषि विश्वविद्यालय था। सेकंड ये था। संगीत विश्वविद्यालय जो है राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय जो है 2008 में ग्वालियर में खोला गया था। जो राजा मानसिंह है उनका संबंध ग्वालियर से है। जीवाजी विश्वविद्यालय जो है, जीवाजी विश्वविद्यालय 1964 में गजरा राजे मेडिकल कॉलेज जो है वो खोला गया, पहला मेडिकल कॉलेज था ये ग्वालियर में। और एमपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वो भी ग्वालियर में है। सागर में प्रथम विश्वविद्यालय जो है सागर में ही खोला गया था, जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था 1946 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। रीवा में जो है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है रीवा में, और एसएन मेडिकल कॉलेज जो है वो रीवा में है। सतना में क्या है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना। और जबलपुर में क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1957। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964। नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय जो है 2010। अनूपपुर में क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो है शासकीय वो है बुरहानपुर में। भोपाल में क्या क्या है, वर्कतोला यूनिवर्सिटी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि संस्थान, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में। सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो है वो भोपाल में है। गांधी मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पर।
इंदौर में क्या है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय 1964 में खोला गया था। BR अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय अम्बेडकर नगर महू में खोला गया था। और MG मेमोरी कॉलेज जो है वो भी इंदौर में है। उज्जैन में क्या है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में उज्जैन में खोला गया था। कटनी में जो है महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय जो है कटनी में खोला गया है। और दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय जो है महर्षि पाणिनि वो उज्जैन में है। 2 विश्वविद्यालय हैं। सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, ये सांची रायसेन में है। अभी जो एक नया एम्स खुला हुआ है वो राजमाता विजयराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वो भोपाल में है। और कृषि महाविद्यालय जो है, मतलब कृषि के जो कॉलेज हैं वो इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, रीवा, खंडवा और गंजबासौदा में हैं। प्रमुख जो समारोह हैं, मध्य प्रदेश में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, इतना याद रखिए आप लोग। प्रमुख समारोह जो है वो है खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो में होता है। कालिदास उज्जैन में। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मैहर में। मालवा उत्सव जो है इंदौर, उज्जैन और मांडू में 3 जगह होता है। ध्रुपद जो है वो भोपाल में। उस्ताद आमिर खान समारोह जो है इंदौर में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी जो है इम्पोर्टेंट पर्सन है MP के, वो उनका जन्म जो है बाबई होशंगाबाद में हुआ था। और इनके नाम पे पत्रकारिता संस्थान जो है भोपाल में है। और इनका महोत्सव जो है वो खंडवा में मनाया जाता है। पद्माकर समारोह जो है वो सागर में। कसाई खाना सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो जबलपुर। ओरछा महोत्सव जो है निमाड़ी में है। निमाड़ी नया जिला है जो उसमें है। निमाड़ी उत्सव जो है खंडवा, खरगोन। निमाड़ उत्सव जो है खंडवा और खरगोन में मनाया जाता है। लोकरंग समारोह जो है वो भोपाल में। जनजाति फिल्म उत्सव इंदौर में मनाया जाता है। किशोर कुमार सम्मान समारोह जो है वो खंडवा में, खंडवा के ही किशोर कुमार। और तानसेन सम्मान समारोह ग्वालियर में। टेपा समारोह उज्जैन में, ये इंपॉर्टेंट है जो याद नहीं होता है, टेपा समारोह उज्जैन में। और मध्य प्रदेश उत्सव जो है वो नई दिल्ली में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये MP से बाहर नई दिल्ली में मनाया जाता है। अन्य जो हमारी खंडपीठ हैं उसमें नानाजी देशमुख जो है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सदना। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है RDBV जबलपुर में है। और मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है विक्रम विश्वविद्यालय में है। और निराला सृजन पीठ जो है वर्कतुला विश्वविद्यालय में है। कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो खरगोन में है। गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। कृषि इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो है वो जबलपुर में है, जबकि इंजीनियरिंग अनुसंधान जो है वो भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। डेयरी राज्य केंद्र परियट जबलपुर, एक परियट क्षेत्र जबलपुर का जहाँ पर दूध का उत्पादन होता है। तो डेयरी राज्य क्षेत्र जो है वो परियट जबलपुर में है। जैविक खेती इकाई जो है इंदौर में है। और सेलरिच जैविक खाद संयंत्र जो है वो जबलपुर में है। तो संयंत्र जो है खाद का वो भोपाल में है, जबकि जैविक खेती इकाई जो है वो इंदौर में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। चारा बनाने का संयंत्र जो है धार में है। सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है। सबसे बड़ा ऑयल जो है मिल प्लांट जो है वो मुरैना में है। मुरैना जो है उसमें सरसों का उत्पादन में वो प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में। उद्यान की महाविद्यालय जो है वो मंदसौर में है। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो इंदौर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो जबलपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो चंबल है। सबसे छोटा संभाग जो है वो नर्मदापुरम है जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो चंबल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो इंदौर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो छिंदवाड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो हरदा है, जबकि एरिया वाइज देखा जाए तो निमाड़ी सबसे छोटा है। यहाँ पे भी निमाड़ी हो गया है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील जो है वो इंदौर है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील जो है वो रौन भिंड है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है बालाघाट है 10/21 में
प्रति जो है प्रति 1000 जो है पुरुषों की संख्या जो है 10,021 जो है 1000 महिलाओं पर। तो 10,021 जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है भिंड है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है वो भोपाल है, 855 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसमें व्यक्ति पाए जाते हैं। सबसे कम जनघनत्व वाला जो है डिंडोरी है, 94 है ओनली। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो इंदौर है, इसमें 32.9 लगभग 33% मतलब 1/3 जो है पॉपुलेशन उसकी हर 10 साल में बढ़ जाती है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है वो अनूपपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो इंदौर है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है धार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, 81.1%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, पुरुष साक्षरता, और महिला साक्षरता वाला जिला जो है जबलपुर भोपाल है। महिला सबसे कम जो है वो तीनों चीज़ों में अलीराजपुर है। सबसे ओवरऑल सबसे कम शिक्षा, पुरुष में साक्षरता सबसे कम और महिलाओं में साक्षरता सबसे कम, तीनों में अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो पचमढ़ी है, होशंगाबाद। एकमात्र गांजा उत्पादक जिला जो है वो खंडवा है और एकमात्र ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर है। एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा जो है वो महाराजापुर ग्वालियर है। एकमात्र सामाजिक कार्य महाविद्यालय महू इंदौर में है। एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। एकमात्र अफीम उत्पादक जिला जो है वो अफीम उत्पादक मंदसौर और नीमच। एकमात्र खेल विद्यालय सीहोर। एकमात्र सफेद शेर वाला जिला रीवा। एकमात्र हीरा उत्पादक जिला पन्ना। एकमात्र आम जिला घोषित है ना जबलपुर। एकमात्र आंवला जिला घोषित वो है पन्ना। वायु परिवहन की बात करते हैं हम यदि, तो वायु परिवहन में जो सबसे बड़ा हमारा जो एयरपोर्ट है वो इंदौर में है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलती हैं। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। एक दूसरा भी है खजुराहो, लेकिन यहाँ पे जो है फ्लाइट्स की संख्या कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो यहाँ से भी जाती हैं। तो खजुराहो हवाई अड्डा जो है, तो 2 अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान हैं, 2 हमारे पास एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा भोपाल जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसके अलावा यदि देखा जाए ग्वालियर में जो है ग्वालियर हवाई अड्डा है और एक भारतीय वायुसेना का जो एयरपोर्ट है वो भी है यहाँ पे, महाराजा एयरपोर्ट ग्वालियर में। छतरपुर में जो है खजुराहो है और दमोह में निजी हवाई पट्टी है डायमंड सीमेंट की। बांधवगढ़ में भी हवाई पट्टी है। जबलपुर में भी हवाई अड्डा है। कान्हा किसली एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें हवाई पट्टी है। रेलवे से संबंधित चीज़ें जो हैं, तो जो रेलवे के 18 जोन है उनमें से एक जोन जो है वो जबलपुर में है। जो WCR है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, उसका जो जोन है वो जबलपुर जोन है और WCR जो है उसका हेडक्वार्टर भी जबलपुर में ही है। वर्तमान में जो कुल रेल लंबाई है मध्य प्रदेश में वो 5000 के आसपास है। यहाँ पर रेलवे डीजल इंजन कारखाना जो है वो विदिशा में है और बुधनी में स्लीपर बनाने का कारखाना जो है वो है सीहोर जिले में। और इंदौर में जो है रेलवे पुलिस मुख्यालय है और पहली डबल डेकर ट्रेन जो है इंदौर से भोपाल चलाई गई। भोपाल में क्या क्या चीज़ें हैं, रेल सेवा आयोग, रेलवे पुलिस का मुख्यालय, रेल कोच फैक्ट्री जो है भोपाल में है और भोपाल का जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वो ISO सर्टिफाइड जो है पहला रेलवे स्टेशन बना और पहला प्राइवेट स्टेशन भी यही है जो कि बंसल ग्रुप ने हायर किया है। भोपाल एक्सप्रेस जो प्रदेश की और देश की पहले ISO सर्टिफाइड ट्रेन है। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है इसमें।
मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। और सबसे अधिक यदि किसी पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर है वो गंजबासौदा है, जो है ना, जिसमें सबसे अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा यदि किसी ज़िले का पूछा जाए तो वो ग्वालियर ज़िला है, जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऋतु संबंधित जो वेधशाला है वो इंदौर में है। अधिकांश वर्षा जो है यहाँ पर पश्चिम अरब सागर मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो पचमढ़ी है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और न्यूनतम जिला वाला जो जिला है वो भिंड है। मध्य प्रदेश में औसत सर्वाधिक वर्षा वाले जो जिले हैं मंडला और बालाघाट हैं, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और कर्क रेखा जो है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे ऊपर से हम गए हैं राष्ट्रीय चंबल। चंबल जो है, तो चंबल अभयारण्य जो है वो मुरैना में है। पालनपुर कुनो जो है वो शिवपुर में है। यहाँ पर गिर के एशियाई सिंह को पुनर्वास किया गया था और अभी इसको नेशनल पार्क भी बना दिया गया है, जो कि अफ्रीका से लाए गए चीते जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं। इसका एरिया भी जो है वो बढ़ा के 700 वर्ग किलोमीटर तक कर दिया गया है। जो 345 था इसको बढ़ा के 700 किलोमीटर तक कर दिया, 700 वर्ग किलोमीटर तक कर दिया गया है। ग्वालियर जो है वो घाटी गाँव अभयारण्य है यहाँ पर। और इसी के साइड में करेरा, देखिए करेना अभयारण्य और घाटी गाँव अभयारण्य, ये दोनों जो है फेमस है सोन चिरैया के संरक्षण के लिए। सोन चिरैया के संरक्षण यहाँ पे होता है, लगे हुए हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे ओरछा में ओरछा अभयारण्य है और छतरपुर जो है वहाँ पे केन अभयारण्य है। और पन्ना जो है वहाँ गंगो अभयारण्य भी है। सबसे अधिक संरक्षित जो जिला है जिसमें वन सबसे अधिक संरक्षित हैं वो पन्ना जिला है, क्योंकि यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क भी है और गंगो अभयारण्य भी है। तो दो जो है एक ही ज़िले में है तो सबसे अधिक संरक्षित भी हो जाता है वैसे भी। ये शहडोल जो है वहाँ पे पनपठा अभयारण्य है। सीधी में बगदरा और संजय डोगरी। शहडोल में सोन अभयारण्य। वीरांगना दुर्गावती जो है दमोह में। फैन मिनीकोर अभयारण्य जो है वो मंडला में। पेंच पेंच जो है वो छिंदवाड़ा, सिवनी और महाराष्ट्र के कुछ एरिया कवर करके इस पॉइंट पर स्थित है, जहाँ पे मोगली लैंड भी बनाया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, वो नेशनल पार्क है। बोरी अभयारण्य जो है वो होशंगाबाद है। यदि पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट जो वन जो है वो कौन से संरक्षित किए गए थे, तो वो होशंगाबाद के बोरी अभयारण्य जो है वो सबसे ओल्ड जो है, अंग्रेजों के समय ही उसको संरक्षण प्रदान कर दिया गया था। कालीबीज जो है वो घोड़ा डोंगरी है ना, वो कालीबीज जो है बैतूल में है। बोरी जो है वो होशंगाबाद में। मंदाता सुरमेनिया ये खंडवा में है। क्योनी जो है देवास में है। राला मंडल इंदौर में है। यह प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल। सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो सागर का नौरादेही है, जो 1200 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये 2.34 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। कट्ठीवाड़ा जो है अलीराजपुर में है। सरदारपुर जो है वो धार में है। और मयूर जो है वो झाबुआ में है। रायसेन में सिंगोरी, सैलाना रतलाम, गांधी सागर जो है मंदसौर में है। और रातापानी जो है वो रायसेन में है। ये इकलौता ऐसा अभयारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं तो बाकी समय पे बाकी जो अपने नेशनल पार्क हैं उसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलते हैं। और रातापानी अभयारण्य एक इकलौता अभयारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। नरसिंहगढ़ का जो है वो राजगढ़ में है। इसको कश्मीर ए मालवा भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश का कश्मीर जो है वो अलीराजपुर को बोला जाता है। यहाँ पे जो टोटल नेशनल पार्क हैं वो 12 हैं, जिसमें से 6 में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें एक टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे चंबल में घड़ियाल संरक्षण है और डॉल्फिन जो है गंगा की डॉल्फिन उसके संरक्षण के लिए किया गया है। और सोन चिरैया के लिए शिवपुरी और दतिया, शिवपुरी और ग्वालियर में, घाटी गाँव और करेरा में। जबकि जो हमारा सरदारपुर अभयारण्य जो है इसमें भी जो है चिड़िया जो है उसका संरक्षण किया जाता है।
राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जॉर्ज कैसल का किला भी है। सांखिला झील भी इसी के अंदर ही आती है। सबसे ठंडा स्थान जो है वो एमपी का यही है, जिसमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है ठंडी में। छतरपुर जो है, छतरपुर में जो है ना, पन्ना जो है वो पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पर पन्ना में। और सिंगरौली जो है वो संजय डुगरी नेशनल पार्क है, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। उमरिया में जो है आपका बांधागौड़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बाघों की संख्या सबसे अधिक है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिकली नेचुरली बाघों को एक संरक्षण मिल रहा है। डिंडोरी में फॉसिल है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मंडला जो है उसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कानाकिसी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसी से चालू हुआ था। छिंदवाड़ा में पेंच है, इसमें मोंगली लैंड का विस्तार किया गया है, विकास किया गया है। होशंगाबाद में जो है सतपुड़ा रिजर्व है, नेशनल पार्क है, जिसमें टाइगर रिजर्व चल रहा है। खंडवा में ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। और धार में जो है वो डायनासोर जीवाश्म उद्यान है। तो एक जीवाश्म अलग है फॉसिल, और डायनासोर जो है वो धार में है। तो डायनासोर जीवाश्म केवल यहाँ डायनासोर के मिलते हैं, जबकि जीवाश्म जो है वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो डायनासोर के लिए जीवाश्म बोला जाए तो वो आपका धार में है। इतने राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो इम्पोर्टेंट